अब अभी तक हमने देखा कि किस तरह से साइमन कमीशन आगे बढ़ा था और साइमन कमीशन का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था। साइमन कमीशन के विरोध में पूरा भारत लगा हुआ था। उस समय के वायसराय इरविन को लगा कि इस विरोध को रोकना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि भारत का जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा है या दर्जा पाने के लिए भारत संघर्ष कर रहा है, उस पर विचार करने के लिए और साथ ही साथ भारत का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, इसको हम डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित की जाएगी और उसमें ऑल पार्टीज को निमंत्रित किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा कि वो आकर के भारत के भविष्य के लेकर के गहन चर्चा करें। अब हम देखते हैं कि लाहौर सेशन में क्या हुआ। लाहौर सेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और अभी तक भारत डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा था, लेकिन अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव पारित किया लाहौर सेशन में कांग्रेस के कि अब उनको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों से पूर्णतः मुक्ति चाहिए। हालांकि उस समय कांग्रेस में ही कुछ नेताओं ने ये कहा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, कम से कम हमें 2 साल का समय अंग्रेज सरकार को देना चाहिए कि वो इस पर विचार करें। लेकिन नहीं, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ और ये रेजोल्यूशन 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को पास हुआ और यही रीजन है कि उसी दिन को पूर्ण स्वराज डे के तौर पर मनाया जाता था तब। और जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1946 को बन करके तैयार हो गया, लेकिन भारत ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को। इसलिए जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस 26 जनवरी जिस दिन पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, उसकी याद में 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय की जो कांग्रेस थी उसने ये डिसाइड कर दिया कि उनको अब पूर्ण स्वराज से ज़्यादा, पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं चाहिए, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अंग्रेजों का कोई रोल वो भारत में नहीं देखते हैं, ना देखना चाहते। इसी बीच गांधी जी ने अपनी 11 मांगें वायसराय को दी और ये जो मांग थी उस मांग में कुछ मांगे जो थी, पहला टोटल प्रोविजन, पूर्ण प्रतिषेध, हम हर चीज का जो अंग्रेजी साम्राज्य और अंग्रेजी सत्ता का द्वारा हम पर लागू की गई है हम उसका निषेध करते हैं, अंग्रेजी सामानों का जो है प्रतिरोध करते हैं। साथ ही साथ गांधी जी ने ये भी डिमांड किया कि वो लैंड रेवेन्यू को, जमीन की लगान को कम चाहते हैं कि जमीन की जो लगान है वो कम हो ताकि किसानों को फायदा हो। एवोल्यूशन ऑफ साल्ट टैक्स, उस समय साल्ट जो था, नमक, वो केवल अंग्रेजी कंपनियां और अंग्रेजी सरकार के अंडर कंट्रोल में था, उन्हीं को नमक बनाने का अधिकार था और गांधी जी इस टैक्स, और जो कंपनियां नमक बनाती थी वो नमक पर कर वसूलती थी। जैसा कि आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा पढ़ा होगा, तो लोग रखे जाते थे नमक के टैक्स को वसूलने के लिए। गांधी जी ने ये भी डिसाइड किया कि हम साल्ट टैक्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ विदेशी कपड़ों पर अतिरिक्त कर लगाया जाए, प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया जाए, ये भी डिमांड गांधी जी की थी। अब अगर आप इन डिमांड्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गांधी जी हर तरह से अंग्रेजों के ऊपर
शिकंजा कसना चाहते थे, उनके व्यापार को भी और उनकी इनकम को भी कम करना चाहते थे। ये गांधी जी का कंप्लीट प्लान था कि हम हर तरह से अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। और गांधी जी ने जब ये प्रस्ताव वायसराय को दिया तो वायसराय ने इसको रिजेक्ट किया। जैसा कि जो डिमांड थी गांधी जी की, उससे पहले से ही डिमांड तय था कि वायसराय और अंग्रेजी सरकार इस डिमांड को मानेगी नहीं, क्योंकि अगर ये डिमांड अंग्रेजी सरकार मान लेती है तो उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, उसका इनकम कम हो जाएगा और वो कभी इस डिमांड को नहीं मानेगी। और गांधी जी ने ये भी कहा था कि अगर इन डिमांड को नहीं माना गया तो फिर हम इसको बंद करेंगे, हम एक नई रणनीति बनाएंगे, नए आंदोलन की तरफ चलेंगे। साथ ही साथ जब लाहौर सेशन हुआ तो लाहौर सेशन में जो इरविन ने कहा था कि आप गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए, सभी पार्टियों को आमंत्रित किया था। पूर्ण स्वराज के संकल्प के साथ साथ ये भी रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसमें तीनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। पहले में जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे।